नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। बात करेंगे आज के मैच की, बात करेंगे आईपीएल 2025 की एमआई वर्सेस एलएसजी। ये एलएसजी की जर्सी देख रहे होंगे आप, बट बता दूं आपको मैच प्रीव्यू करने वाले हैं। ठीक है, जर्सी जो है एलएसजी की है, बट आपको बायसनेस कहीं पर नजर नहीं आएगी। जो फैक्ट है उन पर ही बात करेंगे। एमआई का पलड़ा भारी है या फिर एलएसजी का, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि बायसनेस आपको नहीं दिखेगी, ज़रूर जर्सी एलएसजी की है, बट जो भी हमारा एनालिसिस होगा वो टू द पॉइंट होगा। सारी चीज़ें बढ़िया से होंगी। तो अगर आप मुंबई के फ़ैन है, लखनऊ के फ़ैन है, किसी के भी फ़ैन है, तो वीडियो पर बने रहिए, बिकॉज फेयर एनालिसिस होने वाला है। कहीं पर अभी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि हम किसी टीम को बायस्ड प्रीव्यू दे रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं, उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव है, वो नज़र नहीं आएगा आपको। तो फिलहाल बात करें अगर हम मुकाबले की, मुकाबला लखनऊ वर्सेस मुंबई। अब ये दो टीमें हैं, दोनों ही टीमों ने अब तक इस टूर्नामेंट में 3-3 मैच खेले हैं, एंड दे बोथ आर जस्ट वन मैच। दोनों टीमों ने 2-2 मैच हारे हैं। अब किस तरह से कहानी रही है मुंबई की, पहला हारा, दूसरा हारा, तीसरा जीता, यानी वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आ रहे हैं, वो मैच जीत कर आ रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी टीम की जब बात करते हैं वो कौन है, दूसरी टीम की जब बात आते हैं वो लखनऊ सुपर जायंट्स। अब उनके लिए कहानी क्या है, हार जीत हार, यानी वो हार के साथ हार हैं, तो दबाव होगा उन पे। सबसे ज़्यादा दबाव उनके खुद के कप्तान ऋषभ पंत पर होगा, रन नहीं आए हैं। दूसरे छोर पर रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा ऑल्सो नॉट स्कोर्ड आर रन इन दिस टूर्नामेंट। आई थिंक रोहित शर्मा ने 21 रन बनाए हैं पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। और अगर आप बात करते हो ऋषभ पंत की, 17 नंबर की जर्सी से उन्होंने सिर्फ 17 रन बनाए हैं अब तक इस टूर्नामेंट में, तो वो उनके लिए भी थोड़ी सी क्या कहेंगे, बहुत समस्याएं हैं। हालांकि जो बढ़िया चीज़ है, अब थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव की, आकाशदीप हैज़ ज्वाइंड द टीम आई थिंक 2 डेज अगो, 2 दिन पहले टीम को ज्वाइन कर लिया। क्या वो पहला मैच खेलेंगे, इस पर नजरें रहेंगी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नज़र आते नहीं है। बढ़िया ये है कि ये जो पिच बनाई गई है वो काली मिट्टी की, लाल मिट्टी की नहीं है। दैट मीन्स स्पिनर्स असेस करेंगे। लास्ट मैच में लखनऊ ने कहा था कि हमने 4 स्पिनर खिला लिए, बट पिच जो थी, बिकॉज वो पंजाब के क्यूरेटर्स ने बनाई थी और ये जहीर खान ने बात कही थी, तो उन्होंने फ़ायदा दे दिया। हालांकि मैं इत्तेफाक नहीं रखता इस चीज़ से। अब जहीर खान किस तरह से ये बात कह रहे हैं, थोड़ा सा समझ से परे, लेकिन इस बार काली मिट्टी की पिच है साफ तौर पर, यानी स्पिनर्स को फ़ायदा होगा। वहाँ पे लखनऊ का फ़ायदा हो सकता है, स्पिनर्स हैं उनके पास। लेकिन हम मुंबई की तरफ आते हैं, तो मुंबई के लिए पॉजिटिव क्या है, मुंबई के लिए पॉजिटिव हैं उनका रियान रिकेटन के पहले 2 मैच में मेरा नहीं आए थे। सेम गोज रोहित शर्मा के 3 मैच में नहीं आए। रोहित शर्मा जैसा फॉर्म उनका चल रहा था, लेकिन 3rd मैच में उनके रन आते हैं और वो बहुत बढ़िया चीज़ है। जिस तरह से बल्लेबाजी डिकॉक करते थे एक टाइम पर मुंबई के लिए, वो झलकियाँ उन्होंने दिखाई थी, तो दैट इज़ द गुड थिंग फॉर द मुंबई इंडियंस। तो वो एक बढ़िया चीज़ होगी। इसके अलावा जब और चीज़ों को और आप जानते हो, तो वही होगा कि रोहित शर्मा वो से ऋषभ पंत, क्या फिर एक बार दोनों फेल होंगे, क्या दोनों में से किसी एक के रन आएंगे, क्या दोनों के रन आएंगे, खैर समय बताएगा क्या होता है। बट एज ऑफ नाउ मुकाबला टक्कर का होने वाला है, बिकॉज एक टीम जीत कर आ रही है, एक टीम हार कर आ रही है। बट कहानी है कि 3 में से एक मुकाबला दोनों ही टीमों ने जीता है। ऐसा नहीं कि मुंबई ने 2 जीत लिए, लखनऊ ने 2 जीत लिए। लेकिन आपको बता दूं, आज जो इनका रिकॉर्ड है स्टैट्स है पिछले, वो क्या कहते हैं, वहाँ पर मुंबई का लखनऊ का पलड़ा भारी रहा है। 6 मैचेस खेले हैं, 5 लखनऊ ने जीते हैं, 1 सिर्फ मुंबई जीत पाया। लास्ट टाइम जो इनका एनकाउंटर हुआ था एक आना में, वो भी लास्ट ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता था। लेकिन वहाँ से अब बहुत कुछ बदल चुका है, बिकॉज लखनऊ सुपर जायंट्स की जब हम बात करते हैं, अब तक वो कमान केएल राहुल संभाल रहे थे, अब तक पूरी टीम ही ऑलमोस्ट डिफरेंट थी। एक नई टीम आई है, एक नया कप्तान है, नया कोच है, पूरा सपोर्ट स्टाफ ऑलमोस्ट नया है। तो वहाँ पर भी चीज़ें देखनी होंगी कि क्या आप किस तरह से चीज़ों को बढ़िया कर सकते हो, किस तरह से वो सामंजस्य से बैठा सकते हो, जो अब तक शायद नज़र नहीं आ रहा है। स्पेशली इन 3 मैचों में 2nd मैच बहुत बढ़िया खेले थे आपने हैदराबाद को तब हराया था जब दुनिया बात कर रही थी कि वो 300 लगा देंगे। अब तो मतलब उनकी चीज़ें खराब चल रही हैं फिलहाल, लेकिन आपने उस टाइम पर हराया था। तो वहाँ से फिर जब आप जाते हो पंजाब के अगेंस्ट खेलने, मतलब पंजाब यहाँ पर आपके घर पर आता है, अपने घर पर आप 4 ओवर पहले मैच हारते हो, तो वो एक समस्या ज़रूर है। उसको अगर टीम
जल्दी सॉर्ट आउट नहीं करेगी तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि अपने घर पर आप 16 ओवर में मैच ख़त्म करे दे रहे हो। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है फैंस के लिए और प्लेयर्स के लिए ऑल्सो, कि इस तरह की परफॉर्मेंस आप नहीं सोचते हो ना कि प्लेयर देगा के, बट वहाँ पर देखिए। बट अब देखते क्या होता है। लेकिन अगर मैच के लिहाज से बात करूँ यहाँ पर, बिकॉज लखनऊ का होम ग्राउंड है, तो एक बार फिर से थोड़ा सा एज जरूर देना चाहोगे आप। लेकिन जिस तरह से मुंबई खेल कर आ रही है लास्ट मैच, आप बिल्कुल 50-50 कहोगे इस मुकाबले को, बिल्कुल 50-50। आप ये नहीं कहोगे किसी टीम का पलड़ा भारी है। होम क्राउड है, बट वहाँ अगर होम क्राउड की बात हो रही तो रोहित शर्मा है, मुंबई इंडियंस है, मुंबई इंडियंस का भी क्राउड, वो क्राउड पुलर है रोहित शर्मा, तो क्राउड पुल करके लाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा क्या लखनऊ सुपर जायंट्स का जो जर्सी रहती है वो मैदान में ज़्यादा नज़र आती हैं या फिर लखनऊ मुंबई इंडियंस की। बिकॉज एवरी टाइम वी सॉ कि जब रोहित शर्मा आए हैं, जब विराट कोहली आए हैं, जब महेंद्र सिंह धोनी आए हैं, तो उनकी जर्सियाँ ग्राउंड पे लगी हैं, ना कि किसी और की। तो बस वो देखना होगा अब यहाँ से किस तरह से चीज़ें चलती हैं और अब क्या कुछ होता है, क्या इस बार कुछ बदलेगा या फिर उस तरह से ही मुंबई की जर्सी ग्राउंड में नज़र आ रही होंगी। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों पर? आप बताओ कमेंट करके जल्दी, क्या है आपकी राय।